गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 9 जनवरी और आज हम 9 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, वह प्रथम राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एकीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र की सरकार। और हाल ही में महाराष्ट्र अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वेब पोर्टल से जोड़ने वाला एकमात्र देश का पहला राज्य बन गया है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। उसी प्रकार से तेलंगाना के गवर्नर के चंद्रशेखर राव हैं और केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन है और गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी हैं। बात करें अगर गवर्नर की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई हैं और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है और गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और दोस्तों, अगर मैं बताऊं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल खराब होने पर 72 घंटे के अंदर ही अंदर सरकार को सूचित करना होता है ताकि उन्हें फसल का उचित बीमा मिल सके। हमारा अगला सवाल, भारत में आपराधिक घटनाओं का डाटा कहाँ प्रकाशन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि NCRB, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और बात करें अगर NCRB की, तो इसकी स्थापना 1986 को होती है और इस ब्यूरो का काम भारतीय पुलिस में कानून की व्यवस्था को प्रभावी रूप से बनाए रखना और साथ ही साथ आपराधिक गुप्त सूचनाएं आदान प्रदान करना इसका मुख्य काम है। हमारा अगला सवाल, वह सागर जिसके असाधारण उच्च ज्वार को एक्का अल्ता नाम दिया गया। अगर हम बात करें एक्का अल्ता की, तो ये एक ज्वार है, यानी कि बाढ़ के समय जब पानी अपनी मैक्सिमम हाइट पर था तो उसका जो एल्टीट्यूड होता है उसे ज्वार कहते हैं और उसी ज्वार को एक्का अल्ता का नाम दिया गया है। और पूछा गया है कि यह बाढ़ कौन से सागर से हुई थी? तो इसका सही आंसर है एड्रियाटिक सागर। और इसी की वजह से इटली के वेनिस में बाढ़ जैसी हालात हो जाती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भयंकर बाढ़ ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात करो अगर कैस्पियन सागर की, तो ये सबसे गहरे पानी का सागर है। हमारा अगला सवाल, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 सेवारत नहीं है, यानी कि वहाँ बाल विवाह के जैसे कानून लागू नहीं है। अगर मैं बात करूँ बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम की, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो ये एक भारत सरकार अधिनियम है और इसके तहत लड़कों की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम में शादी नहीं कराई जा सकती। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों को बाल विवाह करने की अनुमति है। और हाल ही में सरकार ये चर्चा कर रही है कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए, पर इस पर कोई अभी विधिवत कानून नहीं बना है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा अगला सवाल, इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना कहाँ होती है? तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की, तो इसकी स्थापना 30 जनवरी 2019 को कर्नाटका के बेंगलोर में होती है और ये प्रोजेक्ट इसरो द्वारा संचालित है। और अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के सीएम BS येदुरप्पा जी हैं और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं और आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और तमिलनाडु के सीएम थिरुइदप्पणी हैं। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं, तो कर्नाटक के गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है और तेलंगाना के गवर्नर का नाम तमिलसाई सौंदरराजन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जयपुरिया के कितने संस्थानों को ऑटोनॉमी की मान्यता मिल गई है? तो इसका सही आंसर है जयपुर के 3 संस्थानों को ऑटोनॉमी की मान्यता मिल गई है, जिसमें से एक को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की मान्यता मिली है और अन्य 2 कैंपस यानी कि जयपुरी नोएडा और जयपुरी जयपुर को ऑटोनॉमी की मान्यता मिली है। और अगर मैं बात करूं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ की, तो सबसे पहले इसे ही ऑटोनॉमी की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी और ऑटोनॉमी की मान्यता इन संस्थानों को AICTE के थ्रू मिली है, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। हमारा अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक
पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनने वाली कौन सी महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर है ये पहली महिला है जो पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनी है और ये आईसीसी के तीसरे मैच में बनी है। जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसी दिन क्लेयर पोलोसक को अंपायर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और अगर बात करें क्लेयर पोलोसक की तो ये ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं और साथ ही साथ ये पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली भी पहली महिला हैं। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N8 जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं उसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है केरल सरकार। और केरल सरकार ने ये हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इमरजेंसी घोषित किया है। और अगर बात करें पास्ट की तो पास्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बात करें अगर केरल की तो केरल में पक्षियों के मौत का आंकड़ा 1700 हो जाता है और केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन और गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। गुजरात के सीएम का नाम विजय भाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और बात करूँ अगर पंजाब की तो यहाँ के सीएम का नाम अमरिंदर सिंह और गवर्नर का नाम वीपी सिंह बडनोरे है। हमारा अगला सवाल, द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथ्रॉफी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन पहले स्थान पर आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेफ बेजोस। बता दूं कि जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ हैं और हाल ही में 2020 में इन्होंने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए करीब 10 अरब डॉलर का दान किया है, जिससे कि ये द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची में पहला स्थान हासिल कर लेते हैं। ये तो थे सूची में पहले इंसान। और अगर बात करें दूसरे इंसान की तो उनका नाम फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी, इन्होंने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ हैं और जैक मा ये चीन से हैं जो कि अलीबाबा ग्रुप के सीईओ हैं। हमारा अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस पर रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं को लेकर लगाया है। और अगर मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और करंट में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की तो इसके फाउंडर का नाम राहुल बजाज है और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और पीएम केयर फंड से कितने पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर है 162 प्लांट्स के लिए। और बात करूँ अगर इन प्लांट्स के बारे में तो इन प्लांट्स के लगने से हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता भी रहेगी। और बात करें अगर पीएम केयर फंड के बारे में तो ये वही फंड है जो कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था, जिसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस सरकारी मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि आईटीबीपी के जवान के साथ? तो इसका सही आंसर है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। और इस समझौते के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग हर साल लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा खादी से बने कॉटन की दरिया प्रोवाइड कराएगा। और अगर हम बात करें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तो इसका फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1962 को होता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। हमारा अगला सवाल, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है 74th यानी कि 74वां स्थापना दिवस मनाया है। और अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को होती है और इसका हेडक्वार्टर पुरानी दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत वर्क करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क होगा और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।